देखिए, ये सरकार वाकई अगर हमारे किसानों का हित चाहती है, ये वाकई सरकार अगर ये किसान हितैषी है, तो इस सरकार को सबसे पहले इस सदन के माध्यम से अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें पूर्ण रूप से हमारे किसानों का अनदेखी करने का काम किया गया है, इस समझौते के माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसानों की कमर तोड़ने का काम होने वाला है। आज वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थिति में पहले से ही हमारा किसान जो है बढ़ती हुई लागत से संघर्ष कर रहा है। हमारा किसान पहले से ही अपनी उपज के सही मूल्य और दाम के लिए संघर्ष कर रहा है, और उसके ऊपर इस तरह का जो व्यापार समझौता हुआ है, उसने तो पूरी तरह से हमारे किसानों की कब्र खोदने का काम किया है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इस सदन के माध्यम से इस प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का काम होना चाहिए। देखिए, सरकार लगातार नदी जोड़ो की बात कर रही है। बड़े बड़े दावे हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप इतिहास उठा करके देख लें, अगर नदी जोड़ने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने की है। आज आप निमाड़ में जाकर के देख लीजिए, निमाड़ में तमाम जितनी भी सहयोगी नदियां हैं, उनको सबको माँ नर्मदा से जोड़ने का काम मेरे स्वर्गीय पिताजी ने किया है। तो ये सिर्फ ढिंढोरा पीटने का काम नहीं है, होना चाहिए। जो हकीकत है, वो हकीकत को भी बयान करने का काम सरकार ने करना चाहिए। देखिए, सरकार विकास के खोखले दावे करने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार के ऊपर 74,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है। ये राजकोषीय घाटा कैसे पूरा होगा? जो सपने आपने प्रदेश की जनता को दिखाए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? ये सारी बातें सरकार ने जनता के सामने नहीं रखी है। तो ये कुल मिलाकर के जो सरकार का वित्त प्रबंधन है, वो वित्त प्रबंधन पूर्ण रूप से विफल हो चुका है, फेल हो चुका है। सरकार का जो वित्त कुशासन है, वो आज जनता के सामने आ चुका है, और उसी का खामियाजा आज प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है।